बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सुना होगा ना सबने। हमारे जो 80 का विधायक है उसका यो गाना चढ़ गया कि भाई सारी हड़प लू 80 की जमीन, और 80 की बजा दे। विधायक जी ने सारी 80 की जमीन हड़प के 80 की बीन बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हमारे विधायक जी नारियल की बोरी ठाए घूमते फिरे हैं कि भाई हर दिन दिखावा करते हैं, यहाँ नारियल फोड़ दिया, वहां नारियल फोड़ दिया। लेकिन जैसे ही 2 मिनट की बारिश हो है वो सारे नारियल बाहर लकड़ के और 80 हल्के की जनता का सिर फोड़ने लगे हैं। तो जब वो संसद के अंदर दहाड़ते हैं तो इन गद्दारों को, जो आज ये बीजेपी के जो गद्दार हैं, उन गद्दारों को हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद की छवि में नजर आते हैं। हमारे बीच पहुंचे बहुत ही आदर और सम्मानीय हमारे भाई सांसद मीत हेयर जी, आदरणीय सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, और बहुत ही सम्मानित मंच, और सबसे ज्यादा सम्मानित हमारी हांसी हलके की जनता, और हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों। मैं सबसे पहले हमारे जो मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत में आपसे निवेदन करूंगा कि एक जोरदार भारत माता का जयकारा करके, अपने हाथ उठा के और मुट्ठी बंद करके जोश के साथ उनका स्वागत करने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे भाई मीत हेयर जी इससे पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे। मैं हमारे भाई की शादी में अभी कुछ महीने पहले इनकी शादी हुई थी, छोटे भाई की शादी में भी मैं गया था। और आज हमारे को बताया गया था कि सांसद संजय सिंह जी यहाँ सभा को संबोधित करने आएंगे, लेकिन संजय सिंह जी के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सारी एजेंसियां मिलकर, और सारी एजेंसियों ने और पूरी बीजेपी और देश के तानाशाह ने जिस प्रकार झूठे मुकदमों का अंबार लगा रखा है, और आम आदमी पार्टी से डरकर आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोकने के लिए हमारे नेताओं को जिस प्रकार बंधक बनाने का काम किया हुआ है, उसी की वजह से आज हमारे बहुत प्रखर वक्ता, और वो ऐसे वक्ता जब वो संसद के अंदर दहाड़ते हैं तो इन गद्दारों को, जो आज ये बीजेपी के जो गद्दार हैं, उन गद्दारों को हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद की छवि में नजर आते हैं। उनको आज हांसी के अंदर पहुंचने नहीं दिया। बीजेपी इस कदर डरी हुई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक के रखो। उनकी जगह हमारे भाई मीत हेयर जी हमारे बीच पहुंचे हैं, जो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वोटों के अंदर चुनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे हैं। तो ऐसी बुलंद आवाज का जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई मीत हेयर की जिंदाबाद। हमारे भाई का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, गुप्ता जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात बताना चाहूंगा सम्मानित मंच को भी, हमारे नेतागण को भी, कि भाई अभी कुछ दिन पहले ही, मात्र 4-5 दिन पहले ही ये रैली फाइनल हुई। और जब हमने हांसी के अपने साथियों से, मीडिया के साथियों से बात की तो सबका एक ही कहना था कि भाई रैली कहाँ कर रहे हो? मखा भाई अनाज मंडी में। अनाज मंडी में कहा कि वो जो बाहर एक अकेला शेड बना हुआ है। अच्छा बोला वो शेड, भाई वो तो आज तक किसी पे भरा ही नहीं है। तो इसीलिए गुप्ता जी और हमारे सांसद मीत हेयर से निवेदन करूंगा और मीडिया से भी आग्रह करूंगा, देख लो भाई आज ये सारा शेड भरा हुआ है और ये जो पार्टी और नहीं भर पाई, आज हांसी की जनता ने झाड़ू के लिए, देश की व्यवस्था बदलने के लिए, झाड़ू चलाने के लिए हरियाणा के केजरीवाल की, हमारे हिसार की माटी के लाल, हरियाणा की माटी के लाल, हमारे हिसार जिले के अंदर पले बढ़े हमारे धरती के बेटे हरियाणा के लाल केजरीवाल की काम की राजनीति बुलंद करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति बुलंद करने के लिए। और अब तक ये सारी जनता दूसरी पार्टियों को वोट देते आई थी। हमारे लोग थक चुके, हम पीढ़ियों से वोट देते आ रहे हैं, हमारे को याद भी नहीं कि हम किस किस को वोट दे चुके। लेकिन अब
ये चुनाव हमने अपने हाथ में ले लेना है, जनता ने अपने हाथ में ले लेना है और इन नेताओं को और भ्रष्टाचारी नेताओं को और लुटेरों को दिखा देना है कि भाई जनता जब अपने लिए चुनाव लड़ती है तो इस लूट खसोट के लिए कोई जगह नहीं है, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है, हर जुल्म का जवाब जनता देगी। भारत माता की। और मैं अभी हमारी हांसी की जनता को और हमारे सम्मानित नेताओं को बताना चाहूंगा कि हमारी हांसी के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 25 साल से ज्यादा हम कांग्रेस की सरकार देख चुके और अब 10 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, लेकिन हांसी के अंदर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और गुप्ता जी ने उस कानून व्यवस्था के लिए बहुत बार आवाज उठाई है। और हांसी के अंदर वो कानून व्यवस्था का हाल ये है कि भाई जिस तरह ये गायकार बैठे अपने हरियाणा में एक बड़ा फेमस गाना है, बोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सुना होगा ना सबने। हमारे जो हांसी का विधायक है उसका यो गाना चढ़ गया कि भाई सारी हड़प लू हांसी की जमीन, और हांसी की बजा दे। विधायक जी ने सारी हांसी की जमीन हड़प के हांसी की बीन बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का शिक्षा पे मुख्य विशेष ध्यान है। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पुराना ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद भी हांसी के अंदर एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर बच्चे साइंस, कॉमर्स और दूसरी जो टेक्निकल चीजें हैं या जो हायर एजुकेशन की चीजें हैं वो पढ़ने के लिए एक भी स्थान नहीं है। और हांसी का सारा सीवर व्यवस्था खराब होके पूरी हांसी जलमग्न हो जाती है। हमारे विधायक जी नारियल की बोरी ठाए घूमते फिरे हैं कि भाई हर दिन दिखावा करते हैं, यहाँ नारियल फोड़ दिया, वहां नारियल फोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 2 मिनट की बारिश हो है वो सारे नारियल बाहर लकड़ के और हांसी हल्के की जनता का सिर फोड़ने लगे हैं। तो भाई ऐसे विधायक का क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं? ईब उस विधायक पे झाड़ू फेर दो और झाड़ू फेरने का काम कर दो। सारे शहर की ऐसी हालत कर दी है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। गांव के अंदर बाढ़ की समस्या है, रोड की क्वालिटी ऐसी है कि चाहे हाथा गला खुरच ले उन रोडा ने, ऐसी क्वालिटी के हांसी के अंदर रोड बन रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग, हांसी के अंदर अगर आप झाड़ू चलाओगे तो शानदार स्टेडियम देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और हमारे बच्चे खेलों के अंदर जिस प्रकार दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हांसी सबसे पुराना शहर होने के बावजूद भी एक भी स्टेडियम हांसी के अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी की जैसे ही विधायक बनेगा आप झाड़ू चलाओगे, शानदार स्टेडियम, शानदार स्कूल, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, गरीब के घर रोशनी होगी, 24 घंटे होगी और फ्री होगी, किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और हर महिला को 1000 रुपए महीना 18 साल से ऊपर की महिला को आम आदमी पार्टी देने का काम करेगी। और बसों के अंदर मुफ्त यात्रा का प्रबंध आम आदमी पार्टी करेगी महिलाओं के लिए। और उससे भी ऊपर आज बेरोजगारी की ऐसी हालत है कि हमारे हरियाणा का युवा या तो जेलों के अंदर है अपराध में, नशे में, या अपनी जमीन बेच बेच के विदेशों में जाने के लिए लगा हुआ है, और या नशे के अंदर बेसुध पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी और हरियाणा के लाल केजरीवाल ने गारंटी दी है हर युवा को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए सारी हांसी की सरदारी से निवेदन है कि इस बदलाव के लिए झाड़ू का साथ देकर हांसी से अब ये आम आदमी पार्टी का कारवां रुकना नहीं चाहिए और हांसी के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। इसीलिए एक जोरदार नारा बुलंद करें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सोरखी जी। अब मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में आपसे 2 बातें बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 10 साल पहले जब हम लोगों ने हरियाणा में शुरुआत की थी तो हमारी जो बागडोर थी वो सुशील गुप्ता जी के हाथ में थी। तो जब शुरुआत हुई तो ये सुशील गुप्ता जी की मेहनत है कि जो थोड़े थोड़े लोग 10-10, 5-5 लोग हम लोग हमारी मीटिंग में आते थे, लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में
हरियाणा के अंदर पहली बार 15 दिनों के अंदर 45 इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर दी, जो कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो जिन्होंने इस बुनियाद को रखा, जिन्होंने इस नींव को धीरे धीरे करके सींचा, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की प्रखर आवाज, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जी का, कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुशील गुप्ता जी। आज की इस बदलाव जनसभा के अंदर मुख्य अतिथि सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब मीत हेयर जी, मंच पर बैठे हुए शमशेर सोरान जी, सुभाष लोहान जी, अशोक शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, महेंद्र गोठवाल जी, गगनदीप जी, सप्रेम पाल जी, वीरेंद्र फागोट जी, सुरेंद्र धानक जी, वेद प्रकाश जी, हनुमान प्रसाद रोहिला जी, दीपक जैन जी, सीपी गुप्ता जी, संजय सतरोड़िया जी, आयुष खटकड़ जी, शमा मल्होत्रा जी, रविंद्र शोरान जी, सुभाष कुंडू जी, संजय बूरा जी, गीता शोरान जी, दलबीर किरमारा जी, पवन फौजी जी, सत्या काजला जी, सविता बड़ेसरा जी, सविता नंदा जी, राजीव पाली जी, बलबीर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, धर्मवीर कुंगड़ जी, सचिन जैन जी, इंदु शर्मा जी, राजेंद्र सोरकी जी, और मंच के सामने बैठे हुए आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, पूरे हांसी के कोने कोने से आए हुए मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। एक नारे के साथ शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं हांसी की बात करता हूं। हांसी के अंदर अपराध और बदमाशी इतनी फैली बीजेपी के राज में कि अच्छे अच्छे व्यापारी हांसी छोड़ के चले गए। कानून व्यवस्था हांसी में सबसे खराब रही। हांसी की जिला बनाने की एक पुरानी मांग है। आम आदमी पार्टी उस मांग का समर्थन करती है और आपको विश्वास दिलाता है कि सत्ता में आते ही सबसे पहले हम हांसी को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। अब मैं बात पूरे हरियाणा की करूं। 2,86,000 करोड़ की आबादी है हरियाणा की और 1,81,000 करोड़ लोग इसमें से गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ये बदहाली हरियाणा की क्यों हुई? क्योंकि हरियाणा के अंदर ये अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाने की बात किसी ने सोची भी नहीं। इस 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। आजादी के 75 साल बाद भी बिजली के लंबे लंबे कट और महंगे बिल से पूरा हरियाणा परेशान है। हॉस्पिटल है नहीं। हर घर के अंदर बेरोजगार युवा बैठा हुआ है। वो बेरोजगार युवा या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा। हरियाणा के अंदर शार्प शूटर नाबालिग सबसे सस्ता मिलता है। जगह जगह फिरौतियां मांगी जाती हैं, पर्ची फेंक के 30-30, 40-40 गोलियां चला के सरेआम दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। या वो नौजवान नशे के कारोबार में उलझ गया।
22 में से 16 जिले हरियाणा के नशे के कारोबार के कारण रेड जोन घोषित कर रखे और भ्रष्टाचार, वो प्रॉपर्टी आईडी का हो, वो फैमिली आईडी का हो, वो पोर्टल का हो, वो सरकारी काम कराने में कहीं जाए, बिना पैसे का हरियाणा के अंदर काम नहीं होता। आपके जिले का, हरियाणा का लाल, हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल, जो हिसार में पढ़ा, हिसार में बड़ा हुआ, उसने दिल्ली को बदल दिया, सारे देश को बता दिया कि दिल्ली के अंदर बिजली 24 घंटे मिलती है और फ्री मिलती है। दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों के अंदर पूरे हिंदुस्तान का मां बाप चाहता है कि मुझे दाखला मिल जाए, मेरे बच्चे को दाखला मिल जाए। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए। अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान में आता है तो उसकी धर्मपत्नी दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना चाहती है। बहुत कोशिश की नरेंद्र मोदी ने कि बहन जी यूपी के देख लो, हरियाणा के देख लो, गुजरात के देख लो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैं तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखूंगी, दिल्ली के स्कूल देखूंगी। और दिल्ली के स्कूल देखे, घंटों उन स्कूलों में रही और उसकी तारीफ यहां भी की और अमेरिका में जाके भी की। अगर किसी को शिक्षा व्यवस्था को बदलना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो, मनीष सिसोदिया से सीखो। आज वो आपका बेटा जिसने दिल्ली को बदला, सारे देश की महिलाओं के दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त दी, हर गांव में जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हर शहर के वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त दी, जिसने हर युवक को बिना खर्चे और पर्ची के रोजगार दिया, और जिसके इन कामों के कारण एक ईमानदार सरकार पंजाब के अंदर भी चुनी गई। पंजाब के अंदर भी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री मीत हेर यहां पर बैठे हुए हैं। भगवंत मान की सरकार ने 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी। दिल्ली की तर्ज पे पंजाब के स्कूल भी बेहतरीन बनने शुरू हो गए। पंजाब के अंदर भी महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी दी गई। पंजाब के अंदर भी बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार दिया गया। टेम्परेरी कर्मचारियों को पक्का किया गया, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को पक्का किया गया और कानून बनाया। आम आदमी पार्टी का एक भी मंत्री, एक भी सांसद एक से ज्यादा पेंशन नहीं लेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की। हरियाणा के अंदर कर्मचारियों की तो एक पेंशन भी, वो भी बंद कर दी, ओल्ड पेंशन। और यहां के एमएलए 7-7, 8-8 पेंशन लेते हैं। इनको सब कुछ चाहिए, परंतु एक ईमानदार सरकार ने दिल्ली और पंजाब के अंदर एक परिवर्तन ला के दे दिया। आज हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के बेटे ने, अरविंद केजरीवाल ने केजरीवाल की गारंटी लॉन्च की है। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी। हरियाणा के अंदर भी सारे सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बना दिया जाएगा दिल्ली की तर्ज पे। हरियाणा के अंदर भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। शहर का हर वार्ड के अंदर 24 घंटे मुफ्त दवाई मिलेंगी, आधुनिक मशीनें होंगी, प्रशिक्षित डॉक्टर होंगे। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह
1,000 रुपये महीना 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे। हरियाणा के अंदर भी हर युवक को रोजगार मिलेगा। ये गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है ताकि हरियाणा आगे बढ़ सके और ये देश आगे बढ़ सके। आपका बेटा जिसको जेल के अंदर डाल कर रखा है, इस तानाशाह ने, देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो डरता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को विकसित कर दिया, पंजाब को विकसित कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो सारा हिंदुस्तान 24 घंटे फ्री बिजली मांगेगा, अच्छे स्कूल मांगेगा, अच्छे हॉस्पिटल मांगेगा, रोजगार मांगेगा। डरते हुए तानाशाह ने आपके बेटे को जेल के अंदर रखा है, परंतु ये तानाशाह भूल गया कि शरीर को तो कैद कर सकता है अरविंद केजरीवाल के, उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज लाखों युवक अरविंद केजरीवाल बन के हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर घूम रहे हैं और चाहते हैं विकसित हिंदुस्तान, शिक्षित हिंदुस्तान, बेरोजगार हिंदुस्तान। मैं इन बेईमानों की बात करूं जो जुल्म सितम अरविंद केजरीवाल के साथ किया, वो जुल्म विनीशा फोगाट के साथ भी किया। हरियाणा की बेटी, इस देश की नामचीन पहलवान, जिसको पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला था, उसके खिलाफ साजिश शुरुआत की थी इस तानाशाह ने जंतर मंतर से। जंतर मंतर पे इनका सांसद ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, उसके एफआईआर नहीं लिखी। एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। यहां पे जो साजिश रच के उसको जंतर मंतर से उठा दिया था, वही साजिश देश की माटी पर रची, वही साजिश इन्होंने विदेश की माटी पेरिस के अंदर रची। ये बेटी ओलंपिक के अंदर सेमीफाइनल तक जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई और अचानक ये कहा कि आपका वजन 100 ग्राम बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्या कर रहा था हरियाणा का मुख्यमंत्री, क्या कर रहा था देश का प्रधानमंत्री जब ये बेटी जीतती जा रही थी? आपसे एक ट्वीट भी नहीं हुआ। और जब ये साजिश रची गई, ये साजिश किसके इशारे पर रची गई? इस बेटी को मेडल लेने से क्यों रोका गया? ये आपके इशारे पे साजिश रची गई। अगर आपके ठीक नीयत होती तो आज 140 करोड़ हिंदुस्तान, जो पहली महिला रेसलिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाली थी, वो गोल्ड मेडल रुकता नहीं। आम आदमी पार्टी विनीशा फोगाट को और हरियाणा की बेटियों को आमंत्रित करते, आप आइए, आप आइए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब हम मिलेंगे तो इस तानाशाह को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं यहां से ये भी घोषणा करता हूं, नामचीन पहलवान विनीशा फोगाट के समर्थन में हरियाणा के हर जिले के अंदर कल आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और उस बेटी को अपना समर्थन देगा। आज हरियाणा की इस व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा के लोगों को इंसाफ देने के लिए, हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए, हरियाणा के लोगों को शिक्षा देने के लिए, हरियाणा के लोगों को चिकित्सा देने के लिए, हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली और पानी देने के लिए, हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए जरूरत है हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल। मैं आपको निवेदन करता हूं, एक एक गांव में जाएं, एक एक शहर के अंदर जाएं,
75-77 साल से जो पिछड़ा हुआ हरियाणा है उसको हम विकसित करें ताकि हिंदुस्तान विकसित हो सके। हम सब मिलकर संघर्ष करें और भगवान ने भी इस बात पे आशीर्वाद दिया कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे परमात्मा का और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी। अब बारी है हमारे आज के मुख्य अतिथि को सुनने की, लेकिन उनको सुनने से पहले उनके बारे में मैं चंद लाइनें बता दूं कि जब आम घरों के लोग, आम घरों के बच्चे जब राजनीति में कदम रखते हैं तो पहले तो ये राजनीतिक लोग हमें पूरी ताकत से रोकते हैं, इतना पैसा धनबल यूज करते हैं कि आम घर के लोग सोच ना पाए। लेकिन फिर भी आम घरों के लोग जब राजनीति में कदम रखते हैं तो क्या होता है, तो मीत हेयर जी ने वो करके दिखाया। पंजाब के अंदर इनके पिताजी बिजली विभाग में काम करते थे और एक आम घर से निकला हुआ बच्चा जब आईएएस की तैयारी करने दिल्ली गया तो वहां पे अन्ना आंदोलन का हिस्सा बने। और जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने सोचा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक आम घर के बेटे ने जब उन बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को ललकारा तो 3 बार चुनाव लड़े, 3 बार चुनाव लड़े और बड़ी बड़ी सत्ता को पंजाब के अंदर उखाड़ फेंका। तो ऐसे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के ऐसे जुझारू नेता, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मीत हेयर जी के लिए एक जोरदार तालियां और हम सब लोग अब उनको सुनेंगे। मीत हेयर जी। स्टेज पर विराजमान हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, हांसी के और हरियाणा की सारी लीडरशिप और मेरे सामने बहुत बड़ी गिनती में पहुंचे हांसी विधानसभा के जितने भी बुजुर्ग, मेरी माताएं और जितने भी युवा, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मेरे से पहले गुप्ता साहब ने जिक्र किया कि किस तरह आपके हरियाणा के, आपके हिसार के लाल ने, बेटे ने इस देश में परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत की। और आपको भी मैं समझता हूं कि इस बात पर गर्व होगा कि आपके हिसार के बेटे ने दिल्ली में भी बदलाव किया, पंजाब में भी बदलाव किया और आज इतनी बड़ी गिनती में आप पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि हांसी में भी, हिसार में भी, हरियाणा में भी बदलाव होना तय है। और बदलाव केवल सत्ता में आने का बदलाव नहीं है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले कभी राजनीति में शिक्षा की बात नहीं होती थी, कभी राजनीति में स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं था। अगर पूरे देश में कहीं आम आदमी पार्टी नहीं भी इलेक्शन लड़ रही, किसी प्रदेश में आम आदमी पार्टी नहीं भी इलेक्शन लड़ रही, तो वहां भी अगर शिक्षा मुद्दा बना है तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी की वजह से बना है। इससे पहले कोई मुद्दा ही नहीं था। सिर्फ लोगों को धर्मों के नाम पर बांटकर पूरे देश में राजनीति चल रही थी, लोगों को जात के नाम पर बांटकर पूरे देश में राजनीति चल रही थी। अगर लोगों के असली मुद्दे की बात की तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने की। और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा ने, हिसार ने एक ऐसा नेता दिया, एक ऐसा बेटा दिया जो आज पूरे देश को बदलने का काम कर रहा है। आप तो बहुत बड़ी गिनती में आए हैं गुप्ता जी, क्योंकि मैं भी पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है तब से लगा हुआ हूं।
और मैंने ऐसा भी समय देखा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में 20 लोग भी नहीं थे आते, 20 लोग लाना मुश्किल था। और उसके बाद देखिए हम लगे रहे और 2 साल पहले पंजाब के लोगों ने 92 सीट 92 सीट देके आम आदमी पार्टी की शुरुआत कराई। और वो इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी के पास पैसा बहुत है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, वो है हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी और हरियाणा के लाल की ईमानदारी। आज दूसरे नेता, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, अगर सारे देश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को कोई चीज दूसरों से अलग करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ईमानदारी है। जिस ईमानदारी का डर आज देश के जो हुक्मरान है नरेंद्र मोदी और जितनी बीजेपी की लीडरशिप है उनको है। आज अरविंद केजरीवाल जी को अगर जेल में डाला गया, अगर उनको अंदर किया गया, तो सिर्फ एक ही डर है कि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का उन्हें कोई तोड़ नहीं मिल रहा। आज उन्होंने हिसार वालों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर नहीं डाला, आपके हरियाणा के हिसार के लाल को आपके बेटे के अंदर डाला है। सो इसलिए मैं आप सबसे विनती करने आया हूं, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस ईमानदार सोच का, उस ईमानदार व्यक्ति का, अपने हरियाणा के लाल का, हरियाणा के बेटे का साथ देने की लड़ाई है, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करता है, जो हरियाणा को आगे लेके जाने की बात करता है, जो आपके स्वास्थ्य की बात करता है, जो आपके बच्चों को रोजगार देने की बात करता है। सो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सारे के सारे तगड़े होके जितने भी आम आदमी पार्टी के वर्कर जहां पहुंचे हैं, हरियाणा के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सबको ये लड़ाई आने वाली विधानसभा में तगड़े होके लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप, भगवंत मान जी, दिल्ली की लीडरशिप, सारे आपके साथ हैं। और हरियाणा में बदलाव आना बहुत जरूरी है। और आप इतनी बड़ी गिनती में पहुंचे हैं, इससे लग भी रहा है कि आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि बदलाव आएगा। और बदलाव आने से, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ सत्ता नहीं बदलेगी, आपको पता चलेगा सरकार आने के बाद कि सरकार लोगों के बच्चों को रोजगार देने का काम भी कर सकती है। आपके हरियाणा, पंजाब पास में है, आप पता कीजिए, आपके वहां कोई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, कभी किसी सरकार ने 5 साल में, कई ऐसी सरकारें भी रही जिन्होंने 5 साल में 5000 नौकरियां भी नहीं दी होगी, किसी ने 7000 दी होगी, पर पहले सिर्फ 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने तकरीबन 43,000 नौकरियां पंजाब के युवा को देने का काम किया। स्कूल ठीक कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, हरियाणा में भी बनेंगे क्योंकि पंजाब में सरकार है, वहां भी बन रहे हैं और दिल्ली में भी बन रहे हैं। और अभी पीछे डाटा पूरे पंजाब का मोहल्ला क्लिनिक का आया तो आप हैरान रह जाओगे कि 1,80,00,000 लोगों ने पिछले 1 साल में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज अपना करवा चुके हैं। कि आप नहीं चाहते कि आपके हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक हो, आपके गांव के स्कूल ठीक हो? तो और कोई नेता, क्योंकि आपने कांग्रेस को भी देखा है, आपने बीजेपी को भी देखा है, अगर कोई नेता, कोई पार्टी आपके गांव के स्कूल, आपके गांव के अस्पताल ठीक कर सकती है तो वो आपका बेटा है, आपके हरियाणा का लाल है, सार का लाल है, आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। सो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आप सारे तगड़े होकर आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। क्योंकि ऐसे नहीं कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे हांसी में जो पूर्व विधायक होंगे, क्योंकि आपने देखे होंगे, क्योंकि आम लोगों को कई बार लगता है कि जी वो तो बड़े बड़े लोग विधायक बनते हैं, बड़े बड़े लोग मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, बड़े बड़े लोग
मुख्यमंत्री बनते हैं। स्टेज से मेरे भाई ने भी मेरा जिक्र किया, मैं आपका इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूं, एक गांव का एक जिम्मेदार परिवार का लड़का। गुप्ता जी मेरे परिवार से कभी कोई पंचायत मेंबर भी नहीं रहा, कभी कोई सरपंच नहीं रहा, और मैंने उन लोगों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जो पंजाब के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी थे, केवल सिंह ढिल्लों। और दूसरी बार इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो उसके खजांची है, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके पवन बंसल, उनका बेटा। और इस बार भी पंजाब के बड़े बड़े नेता, जब मैं पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ा, एक तरफ एक आम किसान का बेटा, एक आम परिवार का बेटा जैसे आपका परिवार है, एक तरफ बड़े बड़े लोग, और पंजाब के लोगों ने, बरनाला के लोगों ने, संगरूर के लोगों ने मेरा साथ दिया, सिर्फ एक सोच की वजह से, जो सोच आपके बेटे अरविंद केजरीवाल, हिसार का लाल अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। और उस सोच की वजह से लोगों ने शराब को निकार कर, लोगों ने पैसे को निकार कर, एक आम बच्चे को, या साधारण परिवार के बच्चे को विधानसभा में, पार्लियामेंट के पहुंचाने का काम किया। तो हिसार वालों, आपके बच्चे भी जो यहां स्टेज में बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, आप इकट्ठे हो जाओ, हम इन लोगों को ही हरियाणा की विधानसभा में लेके जाएंगे और आम लोगों में से निकाल कर लीडर बनाएंगे, क्योंकि लीडर लोग बनाते हैं। अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये सामने पोस्टर लगे हुए हैं दूसरी पार्टी के लोगों के, ये भी कोई जन्म से एमएलए नहीं बन गए थे, कोई अपनी माता के पेट से मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनता। अगर एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो आपकी वोट की ताकत उनको विधानसभा में, पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करती है। सो अपनी ताकत को पहचानिए, उनको आगे लेके आइए, जो आपके बच्चों को आगे लेके जाएंगे, आपके हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। और अगर कोई लेके जा सकता है, वो आम आदमी पार्टी है, और उसका एक ही कारण है, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, जिसका डर आज बीजेपी को लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है। इसलिए उन्होंने बिना किसी सबूत के, ईडी पीछे लगा रखी है, सीबीआई पीछे लगा रही है, और बिना किसी सबूत के आपके बेटा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। आपने सुना होगा, क्योंकि रोज अखबारों में आता है, रोज आप टीवी पर सुनते होंगे, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट गवाही दी, जो गवाह बना, आपने देखा होगा कि वो गुप्ता जी, उससे चंदा बीजेपी ने लिया। जो आदमी बीजेपी को चंदा दे रहा है, और रेड्डी दूसरा आदमी जो बीजेपी की गठबंधन की पार्टी है, उससे मेंबर पार्लियामेंट बना, और आज अलायंस में सत्ता में बैठा है। आप देखिए, उन लोगों के कहने पर जो बीजेपी को चंदा भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री जी प्रचार भी करते हैं, उन लोगों के कहने पर सिर्फ आपके बेटे को अंदर कर रखा है। सो मेरी आप सभी से निवेदन है, विनती है कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है, हरियाणा के अच्छे भविष्य की लड़ाई है। सो अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अगर चाहते हैं कि जैसे पंजाब में भी 600 यूनिट बिजली मिल रही है, हरियाणा में भी बिजली मुफ्त मिल रही है, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी रोजगार मिले, तो आने वाले विधानसभा में एक एक वर्कर अपनी जिम्मेवारी समझ के हर गांव में जाए, हर घर में जाए, और लोगों से विनती करे कि हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। और मैं वादा करता हूं, यहां पर भी अगर हम मेहनत करेंगे, जैसे पंजाब में सरकार आई है, हरियाणा में 3 बार सरकार है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हरियाणा में भी सरकार बनेगी और आम लोगों का राज आएगा, जहां रोजगार भी मिलेगा, यहां क्राइम भी बंद होगा, यहां के व्यापारी भी खुश होंगे, किसान भी खुश होंगे, दलित भी खुश होंगे, सारे लोगों को सुविधाएं देने का काम है, वो किया जाएगा। सो आप इतनी बड़ी गिनती में आए, आपने सुना गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का, आप सबसे संबोधन करने का मौका दिया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और आपसे वादा है कि पंजाब हरियाणा के एक एक वर्कर के साथ
हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मीत हेयर जी। और भाई आज जो है हरियाणा के लाल केजरीवाल और बदलाव के लिए राम भी राजी हो गया है भाई, और राम भी राजी हो गया है। सारे राजी हो जाओ और राष्ट्रगान के लिए सारे खड़े होंगे और राष्ट्रगान शुरू किया जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे।